हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक केस करते हैं। ये एक रीसेंट केस है, एक डॉक्टर का केस है, एक फीमेल डॉक्टर का। एक सडनली उनको एक्यूट यूटीआई का कंप्लेंट स्टार्ट हुआ, बहुत सीवियर पेन था उनको। उनका मुझे कॉल आया एंड मैंने उनका केस लिया एंड उस समय मुझे उनको सेपिया लगा, तो मैंने उनको सेपिया दे दिया। मॉर्निंग में सेपिया दिया। मैंने उनको बोला कि वेट करो, जैसा रहेगा मुझे कल बताना। बट सेपिया देने के बाद उनको रिलीफ नहीं हुआ और शाम को मुझे 7 बजे ही फ़ोन आ गया कि सर, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है सर, मैं यूरिन जा ही नहीं पा रही हूँ, इतना मेरे को दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। मैं क्लिनिक गई थी, क्लिनिक से वापस आ गई और मैं बैठ ही नहीं पाई, इतना मेरे को दर्द हो रहा है, इतना मेरे को जलन हो रही है सर, मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को कुछ भी सेपिया से तो मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। एंड मतलब वो कंटिन्यूस, मतलब वो हर बात में ना उसको दर्द की वजह से वो मोन कर रही थी। बस दर्द हो रहा है सर, दर्द हो रहा है। सर क्यों हो रहा है सर दर्द, क्यों दर्द हो रहा है सर? मैं क्या सोनोग्राफी करा लूँ सर? सोनोग्राफी करके एक बार देख लूँ क्या? पहले तो कभी मेरे को दर्द नहीं हुआ, तो अंदर क्या हो गया है सर? मैं एक बार चेकअप करा लूँ? मुझे बहुत रोना आ रहा है सर, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे को इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती सर। मैं बहुत दर्द में, मैं बच्चों को भी नहीं देख पा रही, मतलब बच्चे भी नहीं देख पा रहे, बच्चे को भी देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं तो बस वो चुप रहे, मैं चाहती हूँ कि वो बोले नहीं, बात नहीं करे, शांत रहे। तो ये क्यों हो रहा है सर? कुछ चेकअप करना है क्या सर? करना है तो बोल दीजिए, मैं कर लेती हूँ, मैं करके देख लेती हूँ। एंड कंटिन्यूसली मोर्निंग, रोना, ठीक है। ये फ़ोन पे, एक्चुअली फ़ोन पे केस था। तो मैंने बोला कि और क्या हो रहा है? बस सर यही हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, मतलब मेरे को 1 मिनट के लिए भी, मतलब ऐसा कि मैं शांत नहीं हूँ, मेरे को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है और बहुत जलन हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे को यूरिन पास करने में। और ये गुस्से की वजह से होता है क्या सर? हेटरेट की वजह से होता है क्या सर? तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? हेटरेट, गुस्सा क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं सर, मतलब अभी कुछ दिन पहले ना कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में ना मैंने एक चैट पढ़ा, किसी उनका किसी बाहर किसी लड़की के साथ मतलब अफेयर था, तो उनके साथ उनका चैटिंग था। मैंने देखा, मेरा तो मतलब मैं देखे मेरा दिमाग एकदम ये हो गया कि ऐसा ये कैसे कर सकते? इनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, मैंने कभी इन्होंने जो बोला मैंने वो किया, मैंने सब किया। मेरे को बहुत ये लगा, मेरे को बहुत दुख हुआ कि ऐसा ऐसा ही कर रहे हैं। और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब मैं इतना सब करने के बाद भी ये ऐसे कर रहे हैं बाहर जाके। तो मुझे बहुत 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 तेज़ गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उनको बचा दिया, उनको उनको लगा दिया, मैंने मार भी दिया उनको। और फिर मैंने सोचा कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी, मैं उनको कभी ये नहीं करूँगी। मगर फिर बच्चों के लिए फिर बाद में मैंने बात तो चालू कर दिया। मगर अभी भी मैं देखती हूँ ना उनको, जैसे ही मैं उनको देखती हूँ ना, मेरे को वो चीज़ याद आ जाती है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, एकदम मेरा दिमाग एकदम गुस्सा से भर जाता है, मेरे को बहुत चिढ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है उनको देख के। तो मुझे फिर से वो चीज़ याद आ जाती है, वो चीज़ें। तो मैंने बोला कि ये कब हुआ? बोले ये पिछले एक 10-15 दिन पहले ये तकलीफ़ चालू, ये सब हुआ था। तो मैंने बोला आप बात तो करती हूँ सर, बात तो चल रही है, मगर मगर मुझे देखती हूँ ना तो मुझे फिर बहुत वो चीज़ बहुत दिमाग में मेरे ये हो जाती है। हाँ, और मुझे बहुत उसकी बात है, मुझे बहुत इरिटेशन, बहुत गुस्सा होता है कि मतलब मैं सब कुछ करके भी ये ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ द केस। तो इस बेसिस पे मैंने उसको दवा दिया, 205 डोजेस मैंने दिए। 5 डोज ख़त्म होते होते उनका मुझे मैसेज आ जाता है कि शी इज़ फीलिंग बेटर, मच बेटर। बोले इस मतलब इससे ज़्यादा आराम कभी नहीं लगा सर, मतलब इतना मतलब मेडिसिन देने के बाद, एक्यूरेट मेडिसिन था कि बोले कि इससे इससे पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब पहले भी एक आध बार तकलीफ़ हुआ रहेगा और उसको बीच में होता था शायद। तो उसको देने के बाद वो काफ़ी बेटर हो गए। 5 डोज के चौथे डोज में ही वो बेटर हो गई थी काफ़ी। 5वां डोज के बाद मैंने बोला था 1 घंटे में मुझे बताने के लिए। तो इस केस में देखिए सिंपल रूब्रिक है, बहुत लगाएंगे नहीं, हमें सिर्फ सिस्टमेटिकली फॉलो करना है एक एक चीज़ को। तो पहला तो मोर्निंग है, मोर्निंग पेन विद द हम तो लेंगे। वीपिंग है, वीपिंग पेन विद द लेंगे, ठीक है। जो पेशेंट बोल रहा है, जो पेशेंट कर रहा है, हमें वही देखना है, वही लेना है, सिंपल है। वीपिंग पेन विद द, मॉर्निंग पेन विद द, 2 रूब्रिक है। सोनोग्राफी कर लूँ क्या सर? अंदर क्या हो रहा है देख लूँ क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। हाँ, गुस्से की वजह से होता है क्या? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लाइट डिज़ायर फॉर
डिज़ायर फॉर लाइट, है ना, वो आस्क कर रही है कि कुछ देखना है क्या, चेक करना है क्या, पता करना है क्या कि प्रॉब्लम क्या है, तो लाइट डिज़ायर फॉर, है ना। मैसेज में देखा, विश्वास नहीं था ना उसको कि उसको वो अपने हस्बैंड से कि ऐसा करेगा, तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, है ना, उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ ना कि वो ऐसा कैसे कर सकता है ना, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। और फिर इतना गुस्सा आया, उसने क्या किया, उसको लगा दिया, मार दिया, तो रेज, स्ट्राइकिंग विथ रेज, है ना। एंगर में क्या होता है कि एंगर के ऊपर का एक लेवल है रेज, रेज उससे ज़्यादा एंगर है ना, हायर हायर प्रोसेस में। तो उसने क्या किया, उसको बजा दिया, उसको लगा दिया उनको, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई उसको, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने मार दिया। तो दिस इज स्ट्राइकिंग विथ रेज। एंड उसके बाद तो बच्चों के लिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट दिल से नहीं किया। अभी भी देखती हूँ ना तो मुझे वो चीज़ रिमाइंड हो जाती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर से। तो रेज रिन्यूड बाय टच, ये रूब्रिक मैंने पहले भी समझाया था कि रिन्यूड बाय टच, कोई चीज़ याद दिला देने से, कोई चीज़ याद आने से, कुछ देखने से, उसे प्रीवियसली चीज़ सोचने की उसको बहुत तेज, तीव्र तेज से गुस्सा आ जाता है, चिढ़ मच जाती है, तो वो होता है रेज। रेज रिन्यूड बाय टच, क्योंकि उस स्टेप में रेज ने उसने स्ट्राइकिंग किया था, मारा था, और उसको बार बार वो चीज़ रिमाइंड हो जाती है उनका फेस देख के, तो रेज रिन्यूड बाय टच। तो ये सिस्टमेटिकली मैंने जो रूब्रिक फॉर्म किया, मैंने उसको बेलाडोना दिया, उसके बाद सेपिया तो फेल हो गई थी, सेपिया काम नहीं की। बेलाडोना 200 का डोज देने के बाद विद इन 4 डेज, 4 डोज के बाद ही वो काफ़ी बेटर हो गई थी। मुझे फ़ोन कर दिया था कि सर मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। तो 5 डोज के बाद, उसके बाद उसको तकलीफ़ तो अब तक तो नहीं हुई, ठीक है, वो नॉर्मल हो गई। सो दिस इज़ द केस, सिंपल केस है, ठीक है। एक्यूट इमरजेंसी केस था, मतलब सीवियरिटी ज़्यादा थी यूटीआई की, क्योंकि यूटीआई में आप वेट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है, बर्निंग होती है ना, तो रेस्टलेस बहुत रहते हैं। तो बेलाडोना ने उसको यूटीआई उसका कंप्लेंट ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच।